नमस्कार, मैं विनीत सरंसरी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम माटुंगा लेबर कैंप के बाबा साहब अम्बेडकर हॉल के अंदर मौजूद है। और जिस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ, ऑल इंडिया मौलाई मिशन जश्न ईद गदीर, और यहाँ पर जो है बहुत सारे जो मौलाई है वो यहाँ पर जमा है। और आज ईद गदीर है। ईद गदीर क्या है उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन उसी के साथ साथ सबसे पहले यहाँ पर बाबा जान है और बहुत सारे जो उनके साथी है वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ चर्चा जो है आज की विशेष होने वाली है। सबसे पहले बाबा जान, ईद गदीर का मैं पोस्टर देख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानने के प्रयास करूंगा आपसे कि ईद गदीर, अभी तक ईद मिलादुन नबी हमने सुना है और बहुत सारी ईदों के बारे में सुना है, लेकिन ईद गदीर का क्या मामला है, इसके बारे में जरा आप बताइए। पहली बात तो वॉइस ऑफ महाराष्ट्र को मेरा सलाम कि हमारी हर महफिल में, हर प्रोग्राम में वॉइस ऑफ महाराष्ट्र आ जाता है और हमको कवर करता है। और भी और बहुत सारे चैनल आए थे जिन्होंने कवर किया, मगर खास तौर पर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र हमारे साथ हर प्रोग्राम में है। अभी जो सवाल किया गया कि ईद मिलादुन नबी हमने सुना था, ये ईद गदीर क्या है? ईद मिलादुन नबी तो आज के वक्त मुनाफिक भी मना रहा है, खारजी भी मना रहा है, देवबंदी भी मना रहा है, बरेली भी मना रहा है, मगर ईद गदीर सिर्फ मोमिन मना रहा है और ये सिर्फ अली वाले मना रहे हैं। असल में ईद गदीर अगर मैं आपको समझाने चाहूँ तो आपका चैनल है, बड़ी लंबी बातें नहीं करूंगा, मगर अहले सुन्नत की जितनी किताबें हैं उन किताबों में सब में गदीर का जिक्र मौजूद है। हर किताब में गदीर का जिक्र मौजूद है। उसमें इमाम मुस्लिम ने खास तौर पे 6-7 चैप्टर अलग अलग बनाए। इमाम बुखारी में भी लिखा हुआ है, सियासित्ता की किताबों में है, इमामों ने अपनी किताबों में लिखा है। खास तौर पे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है और न जाने कितने बुजुर्गान दीन ने जिक्र किया है। ईद गदीर वो ईद थी जिसको मुनाफिकों ने छुपा दी थी, अब मोमिन जाहिर कर रहे हैं। बाबा जान, जिस तरीके से मैं आपको कवर कर रहा हूँ और जैसे आपकी न्यूज चलती है, आप जिस तरीके से उलमाए दीन के बारे में बातें करते हैं, मुल्ला को मौलवी के बारे में बातें आप करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आप कौन से इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो। सारे जो सुन्नी उलमाए दीन है आज भारत के अंदर, सारे लोग उनके पीछे नमाज पढ़ते, तो आपका इमाम कौन है? असल में ये सवाल आपका नहीं है, आपको भेजा गया है, ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान परेशान है कि मेरा इमाम कौन है। मेरा इमाम अली इब्ने अबू तालिब है, मेरा इमाम हुसैन पाक है, मेरा इमाम गरीब नवाज है, मेरा इमाम गौसे पाक है, मेरा इमाम वारिस पाक है, मेरा इमाम मदार पाक है, मेरा इमाम सरकार अशरफ है, मेरा इमाम मखदूम पाक है, मेरा इमाम मेरा मुर्शिद है। मैं किसी मुल्ला को अपना इमाम नहीं मानता हूँ, मौला की औलादों को अपना इमाम मानता हूँ। बाबा जान, आप किसी मुल्ला को अपना इमाम नहीं मानते हैं, लेकिन सारी मस्जिदों में इमाम ही नमाज पढ़ाते, तो ये सवाल है कि आप कौन से मस्जिद में कौन से इमाम के पीछे आप लोग नमाज पढ़ते हो? असल में मैं आपको इतना लंबा इंटरव्यू तो नहीं दे सकता क्योंकि आज जश्न का दिन है, आज गदीर का दिन है, मगर एक बात याद रख लो, जिन्होंने फिरका खुद से बनाया वो मेरा इमाम नहीं हो सकता। अगर मैं जिसको मानता हूं, जो गरीब नवाज सरकार से दीन लिए और हिंदुस्तान में दीन फैलाए, अमन अमान का, मोहब्बत का पैगाम दिए, अब मैं किसको इमाम मानूं? आप बोलो देवबंदी मौलवी को अपना इमाम मानूं जो बरेली को गलत बोलता है, अहले हदीस को गलत बोलता है, अहले हदीस इमाम को अपना इमाम मानूं जो बरेली को गलत बोलता है, देवबंदी को गलत बोलता है, बरेली को अपना इमाम मानूं जो देवबंदी को गलत बोलता है, अहले हदीस को, तो सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, चुगली करते हैं एक दूसरे की। चुगलखोर मेरा इमाम नहीं हो सकता है। मेरा इमाम इमाम हुसैन है, मेरा इमाम गौसे पाक है। और रहेगा मैं किसके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, तो उम्मत को मौलवी की जरूरत नहीं, मौला की जरूरत है। हम सब अपनी नमाज खुद पढ़ लेते हैं, हमारा हिसाब अल्लाह देखेगा, हमको मौलवी को लेकर हिसाब नहीं दिखाना है। और इंशाअल्लाह अगर मैं 70 की लालच में जा रहा हूं और 0 मिल जाए, तना खड़ा पढ़ूं, 1 मिले तो 70 तो बच जाएगा, मगर 1 तो मिल रहा है ना, 70 तो गया। तो हमको किसी मौलवी को अपना इमाम बोलने की जरूरत नहीं है और हम मौलवी वाले नहीं, मौला वाले। बाबा जान, जिस तरीके से आपने बात की ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ की, सूफीज़म की बात, सूफीज़म का बड़ा गढ़ अजमेर शरीफ माना जा रहा है, लेकिन आजकल सूफियों के जो हालात है वो थोड़े डिफरेंट चल रहे हैं, कुछ ना कुछ बकवास करके वो जेलों में जा रहे हैं, तो क्या ये सूफीज़म के अंदर कोई नई शुरुआत हो गई है क्या? आप मुझको कई सालों से जानते हैं और बाकायदा आपने मुझको जाना है, खोपोली तक, पूना तक, मेरे मुरीदों तक, मेरे अपने लोगों तक, आप हमारे हालात को जानते हैं। अगर 100 एक जगह जमा हो जाए तो जरूरी नहीं 100 के 100 मोमिन हो, उसमें 10-20 मुनाफिक भी होते हैं। अगर कोई सूफी के नाम पर चरस गांजा पीकर आकर सूफियों को बदनाम करे और सूफी लिबास पहन के उल्टे सीधे बयान करे, वो दिन भर नशे में रहे, चरस गांजा अफीम पिए, तो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई मोतबर सूफी जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो गलत बात करे, वो उल्टी सीधी बात करे, तो आप हमको बताओ। अजमेर शरीफ में करोड़ों सूफिया हैं, करोड़ों गद्दी नशीन हैं, लाखों
सजादा नशीन है, बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, आते हैं जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान की अकीदत गरीब नवाज से जुड़ी है, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर आप चंद चर्चियों की वजह से अगर आपके बदन पे कीचड़ उड़ जाए तो आप कपड़ा फाड़ के नहीं फेंकोगे, उसको धो लोगे। तो चंद नालायकों की वजह से आप पूरे सूफियों पे इल्जाम मत लगाइए, सरकार गरीब नवाज की निस्बत पे इल्जाम मत लगाइए। उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है जो देश को तोड़ने की बात करे। उन सूफियों से मेरा ताल्लुक है जो मोहब्बत का पैगाम दे, अमन का पैगाम दे। अगर तो उसके अंदर बात चली है कि जिस तरीके से हम सूफियों की बात करते हैं तो आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, चाहे अजमेर के अंदर कामरान चिश्ती हो, सरवर चिश्ती हो, या उनके और जो बेटे हैं अभी 2-4 दिन से काफी एनालिसिस कर रहे हैं हिंदू भगवानों के बारे में। तो इनसे आपके ताल्लुकात कैसे और इनसे इन लोगों को आप किस तरह से मानते हैं? देखो, पहली बात तो ना आपके सवाल मैं बार बार बोलता हूं कि आप हमला करते, आप रिपोर्टर नहीं हो, आप एक गन मशीन लेके खड़े रहते हो, आदमी के ऊपर गोली मारते हो। आप ये जानते हो कामरान चिश्ती मुझसे जुड़ा है, उसके बावजूद आप मुझसे सवाल कर रहे हो। कामरान चिश्ती का एक भी स्टेटमेंट मीडिया दिखा दे, अभी तक मैंने कामरान को सख्त मना किया हूं, कामरान को स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। आप एक भी स्टेटमेंट कामरान चिश्ती का, आदिल चिश्ती को आपने कामरान चिश्ती बता दिया, जो कि वो कामरान चिश्ती नहीं है। फोटो आप गलत चला रहे हो, सलमान दूसरा था, आपने दूसरे सलमान का फोटो डाल दिया। आपको ये मालूम नहीं है कि कौन क्या सलमान है। हजारों सलमान के नाम के लोग हैं, हजारों आदिल नाम के लोग हैं, हजारों कामरान नाम के लोग हैं। कामरान चिश्ती ने एक भी बयान उल्टा सीधा नहीं दिया है। कामरान चिश्ती अमन पसंद आदमी है, ऑल इंडिया मौलाई मिशन फाउंडरों में है, वो उल्टा सीधा बयान पहली बात तो देगा नहीं। रह गया उनके वालिद सरवर चिश्ती का, तो सरवर चिश्ती का अपना जाति बयान है, जो कुछ बयान है उसका हमसे, हमारी ऑर्गेनाइज से, ऑल इंडिया मौलाई मिशन से, तमाम हमारे सूफियों से कोई लेना देना नहीं। जिस तरीके से आज बड़ा ही एक बवाल भारत के अंदर चल रहा है, जहां हम अजमेर की बात करते हैं, सूफीज़म का गढ़ माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की आज बातें चल पड़ी है भारत के अंदर कि सूफीज़म का चोला पहन करके जो चर्ची और गंजेड़ी है वो अपने आप को सूफी तो बताते हैं, मगर उनको बात करने की तमीज नहीं है। लोग निकल पड़े हैं दूसरे के भगवानों का एनालिसिस करने के लिए। अपने भगवानों को पहचानने की जरूरत है, दूसरों को पहचानने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं इस तरह के जो सूफीज़म के अंदर जातिवाद का जो जड़ उड़ेद करके नफरत की अंगार लगाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बाबा जान का सख्त आदेश है कि ऐसे लोगों से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। बाबा जान ईद गदीर आपने मनाया और मना रहे हैं, और पहली बार हमने भी ऐसे प्रोग्राम को कवरेज किया, और आज ईद गदीर को लेकर के बहुत सारे टेढ़े मेढ़े और डेंजरस सवालों को भी आपने झेल गए और जवाब दिया, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।